हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज चल रही थी जनरल साइंस की। उसी के अंतर्गत आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एकदम जनरल से क्वेश्चंस है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जहाँ पर साइंस का सेक्शन यहाँ पर पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। हालांकि ये जी के टाइप क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि साइंस का सेक्शन है तो उसमें मिक्सअप में ये पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड एक स्पेस सेंटर है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो माइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंटेमोलॉजी या जेनेटिक्स। इसको कहते हैं माइकोलॉजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। बाकी अगर आप बात करें एंटोमोलॉजी की, तो इसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीटों की, उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कि कीटों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और उनकी रिलेशनशिप ह्यूमंस के साथ या फिर एनवायरनमेंट के साथ क्या होती है, वो इसमें जो है स्टडी किया जाता है। नेफ्रोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें किडनी इसको कहते हैं, यानी कि किडनी के बारे में यहाँ पर जो है अच्छे से यहाँ पर स्टडी की जाती है। जीनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकता, यानी कि जो ह्यूमन होते हैं उनका इवोल्यूशन और आनुवांशिकता इसमें पढ़ाई जाती है या पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एंटोमोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी होता है आपका खगोल शास्त्र, ठीक है। खगोल शास्त्र यानी कि खगोलीय चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है, जैसे सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लीनियस को, ठीक है। इसको भी टिक कर सकते हैं, लीनियस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, यानी कि जो हमारा सेल थ्योरी था उसको किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। ये किया था आपका स्लाइडेन एंड स्वान, यानी कि किसने प्रपोज किया था, ये स्लाइडेन एंड स्वान ने ये प्रपोज की थी सेल थ्योरी। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो अभी हमने पढ़ा कवकों का, अब हम बात करते हैं शैवालों के अध्ययन की। तो फाइकोलॉजी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसको कहते हैं, ठीक है। बाकी नेफ्रोलॉजी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, किडनी विज्ञान। बाकी जो डर्मेटोलॉजी होती है, इसमें डर्मेटो मतलब यानी कि त्वचा, ठीक है, त्वचा विज्ञान इसको कहते हैं। त्वचा से संबंधित इसमें जो है चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोलॉजी। तो इसमें हमारी जो स्टडी होती है रंग का, ठीक है, स्टडी ऑफ कलर, ठीक है। ऑप्शन इसका वैसे हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी डर्मेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो अंगूरों का उत्पादन होता है आपका विटिकल्चर, ठीक है। ये भी कई बार पूछे जाते हैं कि इस सेरिकल्चर या विटिकल्चर इसमें क्या होता है। तो सेरिकल्चर में होता है वैसे आपका जो मधुमक्खी पालन होता है वो होता है आपका एपीकल्चर। ऐसे सेरिकल्चर होता है आपका रेशम कीट पालन होता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम बढ़ेंगे इनके बारे में भी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है आपका करनाल में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। तो ये है आपका, कहाँ पर है ये आपका ट्राम्बे में, ठीक है। ट्राम्बे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं आपका हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन या फिर क्लोरीन। तो ऑर्गन गैस इसमें भरी जाती है, ठीक है। बाकी जो गुब्बारे होते हैं उड़ने वाले, उसमें हीलियम भी भरी जाती है, ठीक है। इनका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन संबंधित होता है हमारा एपीकल्चर से, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया एपीकल्चर,
ठीक है, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर की अगर बात करें तो मैंने अभी आपसे कहा था रेशम कीट पालन, ठीक है, क्या होता है, रेशम कीट पालन, राइट। नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर, ये होता है आपका उद्यान विज्ञान, ठीक है, उद्यान विज्ञान, इसमें बागवानी या फूलों के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी, राइट, सिस्मोलॉजी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक विज्ञान जो वनस्पति विज्ञान है उसका जनक कहा जाता है आपका थियोफ्रेटस, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ऐसे ही जंतु विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य का ये वैज्ञानिक नाम है। बात करें बाघ के वैज्ञानिक नाम की तो ये है इसका पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस इसका नाम है, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मेंढक की बात करें तो राना टिग्रीना, ठीक है, राना टिग्रीना, इसके भी अलग अलग क्या होते हैं, जैसे टाइप्स होते हैं, जैसे एशिया में जो पाया जाता है या भारत में तो राना टिग्रीना, ऐसे कहीं पर अनूरा होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों देख सकते हैं। गुलाब का होता है आपका, गुलाब का अगर गुलाब का क्या होगा वानस्पतिक नाम होगा, ठीक है, इसका होता है आपका रोजा सेंटिफोलिया, ठीक है, रोजा, मैं लिख देता हूँ रोजा, ठीक है, सेंटिफोलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में अवस्थित है, ठीक है, यहाँ पर लखनऊ में ये स्थित है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव, ठीक है, तो इसमें ऋण आवेशक, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक उसमें निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। बात करेंगे अगर प्रोटॉन की तो वो धनात्मक होता है, ठीक है, तो ऋणात्मक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। जनरल साइंस में इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। बाकी अन्य सीरीज की अन्य वीडियोस हैं जिनमें हार्मोन, बीमारियाँ या फिर सेल के बारे में, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।